गुड इवनिंग बच्चों। तो हम लोग ऑलमोस्ट एक हफ्ते के बाद मैं मिल रही हूँ आपसे। फिर से आपको मैथ्स की कक्षा में स्वागत है। हमने सेकंड चैप्टर स्टार्ट किया था, है ना? फ्रैक्शंस एंड डेसिमल्स जो है। सेकंड चैप्टर हमने स्टार्ट किया था। और मैंने आपको कुछ प्रॉपर्टीज एक्सप्लेन भी किए थे। कौन से प्रॉपर्टीज एक्सप्लेन किए थे? मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शंस में, है ना, हम लोग मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शंस सीख रहे थे। करेक्ट। मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शंस में हमने मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ फ्रैक्शन बाय होल नंबर किया था, है ना, हमने सीखा था वो। देन हमने मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ मिक्स्ड फ्रैक्शन विथ होल नंबर किया था लास्ट क्लास में। और लास्ट कौन सा था? ऑफ एज एन ऑपरेटर, है ना। ये तीन पार्ट्स हमने सीखे थे, करेक्ट। तो मैंने आपको फर्स्ट और सेकंड का जो एक्सप्लेनेशन है वो लिखवा दिया था। आज मैं आपको थर्ड वाला जो है उसका एक्सप्लेनेशन लिखवाऊंगी। और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट टॉपिक पे जाएंगे, ठीक है? ओके। आप थर्ड पॉइंट जो मैं लिख रही हूँ आप लिख लीजिए, ठीक है। मैंने फर्स्ट टू पॉइंट्स का एक्सप्लेनेशन और मैंने एग्जाम्पल्स, सॉरी, हाँ, एग्जाम्पल्स भी लिखवा दिए थे। सॉल्व जो है हम लोग वंस वी फिनिश ऑल द टॉपिक्स तब हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है बच्चों? ओके। सेकंड, थर्ड वन लिखिए। सेकंड के बाद आपने जो लिखा है ना उसको कंटिन्यू करो, ठीक है। बच्चों ये थर्ड पॉइंट क्या बोल रहा है? ऑफ एज एन ऑपरेटर ऑफ फ्रैक्शन। तो जब भी आप कभी भी ऑफ वर्ड देखते हैं while मल्टीप्लाइंग अ फ्रैक्शंस, तो वो क्या बोलता है? वो ये बोलता है कि whenever there is a use of it acts as an operator of fraction. operator of fraction का मतलब क्या है? it tells you to multiply the given fraction। मतलब वो क्या बोलता है? जब भी आप ऑफ देखते हैं ना इन बिटवीन द फ्रैक्शंस, फ्रैक्शंस के बीच में अगर ऑफ है तो वो क्या आपको मतलब दिखाता है या फिर क्या संदेश देता है कि आपको वो दोनों फ्रैक्शंस मल्टीप्लाई करने हैं। तो मल्टीप्लाई द गिवन फ्रैक्शन, ठीक है। ये कॉपी कर लीजिए। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, मैं आपको एग्जाम्पल लिखवा देती हूँ। बोलो मुझे, मैं क्या करूंगी? आई विल रब इट ऑफ। लिख लिया आपने?
हो गया बच्चों आपका? आपका हो गया तो कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए। ओके। तो इसके नीचे क्या लिखना है? एग्जाम्पल लिखना है इसका। ओके। एग्जाम्पल मैं अभी लिखवाऊंगी। तो ये क्या बोलता है क्वेश्चन? ए हैज 20 मार्बल्स, बी हैज 1/5 नंबर ऑफ मार्बल्स ऑफ ए, देन व्हाट नंबर ऑफ मार्बल्स डज बी हैज? अभी हम लोग इसका आंसर करेंगे। ए के पास कितने मार्बल्स है? 20 है। बी के पास कितने हैं? 1/5 नंबर ऑफ मार्बल्स ऑफ ए, मतलब 1/5 मार्बल्स ऑफ ए। ए के पास जो मार्बल्स है ना, उसका 1/5 पार्ट बी के पास है। तो यहाँ पे क्या हो गया? 1/5 ऑफ ए हो गया। तो हम लोग इसको सॉल्व कैसे करेंगे? 1/5 ऑफ की जगह क्या आएगा? मल्टीप्लीकेशन आएगा। ए के पास कितने? 20 है। तो अभी हम लोग क्या करेंगे? इसको कैंसिल करेंगे। 5 1 जा, 5 4 जा, तो कितना मार्बल्स आ गया बी के पास? 4 मार्बल्स आ गया। ठीक है, ये आपका आंसर है। ये लिख लीजिए बच्चों आप। हो गया बच्चों? सबने कॉपी कर लिया? आई होप। मैं अभी रब कर दूं? ओके ठीक है। ओके। तो 3 पॉइंट्स हो गए हैं मल्टीप्लीकेशन ऑफ फ्रैक्शन में। 3 पॉइंट्स हो गए हैं। अभी फोर्थ करेंगे हम लोग आज। फोर्थ पॉइंट क्या है? मल्टीप्लीकेशन ऑफ ए फ्रैक्शन बाय ए फ्रैक्शन। इसका मतलब क्या है? आप दो फ्रैक्शंस को एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो आप कैसे करेंगे? ये कैसे होता है? मैं अभी आपको एक एग्जांपल दिखाती हूँ। यहाँ पे देखिए। यहाँ पे मैंने एक सर्कल लिया है, ठीक है। इसको मैं 3 पार्ट्स में डिवाइड करती हूँ, ठीक है। और ये पार्ट को ऐसे कलर कर दिया मैंने। तो मुझे अभी कलर्ड पार्ट है ना, कलर्ड पार्ट है ये, ठीक है ना। तो हर एक पार्ट का रिप्रेजेंटेशन क्या होगा? हर एक पार्ट को आप कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? 1 है, इसमें 3 पार्ट्स है। तो आप कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? मुझे ये पार्ट्स जो है ना, उनको रिप्रेजेंट करना है। ये हमने सीखा था, है ना। वो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे?
कि टोटल कितने पार्ट से, 3 पार्ट से, तो वो कितने में आ जाएगा, डिनोमिनेटर में आ जाएगा, टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स। मुझे चाहिए कितने पार्ट को, मुझे सिर्फ एक एक पार्ट को रिप्रेजेंट करना है, तो फर्स्ट मैं ये कलर्ड पार्ट बोलूंगी। अगर मुझे ये कलर्ड पार्ट को रिप्रेजेंट करना है तो क्या करूंगी, ये सिर्फ एक ही है ना, टोटल नंबर तो हमने लिख लिए 3 पार्ट से, उसमें से मुझे क्या चाहिए, मुझे एक ही पार्ट चाहिए जो कि कलर्ड पार्ट को रिप्रेजेंट करना, तो 1/3 इसका रिप्रेजेंटेशन हो गया है ना। अभी मैं क्या करूंगी, मुझे इस कलर्ड पार्ट को दो हिस्से में डिवाइड करना है ना, मुझे इसको दो हिस्से में डिवाइड करना है, और मुझे ये हिस्सा किया जो है ना, ये पार्ट, इसको सिर्फ, ये जो पार्ट है ना, इसको मुझे डिस्क्राइब करना है, तो मैं कैसे करूंगी, तो ये कलर्ड पार्ट्स कितने हैं, दो है, तो टोटल जो है ना पार्ट्स वो डिनोमिनेटर में आ जाएगा, और ये कितना है, ये मुझे एक ही पार्ट चाहिए ना, तो ये 1 है। तो मुझे अभी फाइंड आउट करना है इसका टोटल पोर्शन, तो इसको मैं क्या करूंगी, 1/3 इंटू 1/2 कर दूंगी। इसका मतलब क्या है, 3 पार्ट्स में एक कलर्ड पार्ट है ना, ये पूरे 3 पार्ट्स से, 3 पार्ट्स में एक कलर पार्ट है, और मैं क्या कर रही हूँ, एक कलर्ड पार्ट में जो आधा हिस्सा रहता है ना, उसका उसका मैं क्या कर रही हूँ, यहाँ पे वैल्यू ढूंढ रही हूँ, तो एक, तो ये क्या हो गया, ये मल्टीप्लीकेशन हो गया। सो 1/3 इंटू 1/2 आप कैसे मल्टीप्लाई करोगे, सिंपल है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। फर्स्ट क्या करेंगे, मल्टीप्लाई दी न्यूमरेटर्स, 1 इंटू 1, फिर क्या करेंगे, डिनोमिनेटर्स मल्टीप्लाई करेंगे, 3 2 6, ये हमारा आंसर हो गया। तो मल्टीप्लीकेशन ऑफ अ फ्रैक्शन बाय फ्रैक्शन क्या आएगा बच्चों, we have to always multiply numerators, then we have to keep it as the product of numerators, then नीचे क्या आएगा, हमें denominators को multiply करके product of denominators लिखना है, ठीक है। तो हमेशा ये न्यूमरेटर्स एज इट इज मल्टीप्लाई करेंगे, फिर डिनोमिनेटर्स एज इट इज मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो ये हो गया मल्टीप्लीकेशन ऑफ अ फ्रैक्शन बाय अ फ्रैक्शन। अभी मैं और एक यहाँ पे एग्जांपल लेती हूँ, यहाँ पे देखिए, सी रीड्स 1/3 part of a book in in 1 hour. How much part of the book will he read in 2 integer 1/5 hours? तो अभी देखो, यहाँ पे क्या है, सी क्या कर रहा है, 1 घंटे में ना कितना पार्ट पढ़ रहा है वो, 1/3 पार्ट ऑफ अ बुक पढ़ रहा है ना। तो सी 2 integer 1/5 hours में कितना पार्ट पढ़ेगा, है ना, कितना पार्ट पढ़ सकता है वो हमें इस क्वेश्चन में ढूंढना है, ठीक है। तो आप कैसे करेंगे, बिल्कुल आसानी से करना है, 1/3 पार्ट को 1 घंटे में पढ़ रहा है ना, तो 2 integer 1/5 आवर में कितना पड़ेगा, इतना ही है। तो यहाँ पे क्या है, फ्रैक्शन को हम लोग किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, मिक्स्ड फ्रैक्शन के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं, सो इट इज फ्रैक्शन इनटू मिक्स्ड फ्रैक्शन हम लोग कर रहे हैं, हम लोग यहाँ पे क्या करें, फ्रैक्शन मल्टीप्लाइड बाय मिक्स्ड फ्रैक्शन। तो क्या करेंगे अभी, अभी फर्स्ट स्टेप मैं आपको हमेशा बताती हूँ, जब भी आपको मिक्स्ड फ्रैक्शन दिया जाए तो फर्स्ट स्टेप क्या करना है, आपको उसे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो 2 integer 1/5 को हम लोग क्या करेंगे, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, 5 2 10 +1 कितना आता है, 11/5, है ना, करेक्ट। 1 मिनट में इसको ऐसे लिख लेती हूँ, 1/3 इंटू 5 2 10, 10 + 1 11/5, करेक्ट। तो अभी मैं क्या करूंगी, इसको एज इट इज मल्टीप्लाई करेंगी, 1 11 3 5 15, तो इतना पार्ट वो क्या करेगा, 2 integer 1/5 आवर्स में बुक का ये 11/15 पार्ट खत्म करेगा, ठीक है।
ठीक है बच्चों, तो ऐसे आप हम लोग क्या करते हैं, हम लोग मल्टीप्लीकेशन ऑफ अ फ्रैक्शन बाय अ फ्रैक्शन करते हैं, ठीक है। ये लिख लीजिए आप। आप क्या करना, अभी 3 पॉइंट्स हमने लिख लिए हैं ना, ये चौथा पॉइंट है, ठीक है। चौथा पॉइंट ये लिख लीजिए, ऐसे कोलन डाल लीजिए, उसके नीचे आप क्या करना, ये सेंटेंस जो मैं अभी लिख रही हूँ वो लिख लेना, ठीक है। whenever we multiply two fractions with each other, the result is product of numerators divided by product of denominators, ठीक है। तो जब भी आप दो फ्रैक्शंस को एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका रिजल्ट क्या आएगा, वो हमेशा प्रोडक्ट ऑफ न्यूमरेटर्स अपॉन प्रोडक्ट ऑफ डिनोमिनेटर्स रहता है, ठीक है। ये आप लिख लीजिए बच्चों। इसके आगे आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ए अपॉन बी इंटू सी अपॉन डी। दो चारों जो नंबर से टोटली डिफरेंट है, तो आपको क्या मिलेगा, प्रोडक्ट ऑफ न्यूमरेटर्स प्रोडक्ट ऑफ डिनोमिनेटर्स, ठीक है। हो गया बच्चों आपका। ओके ठीक है। इसके नीचे आप एग्जाम्पल लिख लो, 1/2 इंटू 1/3, आपको क्या आता है, 1/6, ठीक है। ये लिख लो आप। हो गया, मैं इसको रब कर देती हूँ, ठीक है। ओके ना, अभी हम लोग क्या करेंगे, हमने मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शंस के बारे में जानकारी ले ली है, लेकिन फ्रैक्शंस में आपको पता है हमारे पास कितने टाइप से, 3 है, प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन और मिक्स्ड फ्रैक्शंस। तो अब हम लोग क्या करेंगे, जब दो फ्रैक्शंस मल्टीप्लाई करते हैं तो आपका प्रोडक्ट क्या था, क्या वो ज्यादा रहता है, फ्रैक्शन जो दिए गए फ्रैक्शन से ज्यादा रहता है या फिर कम रहता है, वो हम लोग यहाँ पे करेंगे, ठीक है। मैं यहाँ पे एक एग्जाम्पल ले लेती हूँ, 7/3 इंटू 5/2। एक मिनट, हाँ ठीक है। तो ये बताओ ये कौन से फॉर्म में है, ये दोनों कौन से फॉर्म में है बच्चों, ये दोनों इम्प्रॉपर फ्रैक्शन के फॉर्म में है। पहले हम लोग इम्प्रॉपर देखेंगे, फिर हम लोग प्रॉपर फ्रैक्शन की तरफ जाएंगे। तो ये किस फॉर्म में है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस के फॉर्म में है ना बच्चों। तो अभी ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस के फॉर्म में है। जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो इनका आंसर जो आएगा ना, जो प्रोडक्ट रहेगा, क्या
ये दिए गए फ्रैक्शन से कम रहेगा या फिर ज्यादा रहेगा, वो हम लोग क्या करेंगे, चेक करेंगे। ठीक है, अभी हम लोग क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई कैसे करना है, प्रोडक्ट ऑफ न्यूमरेटर्स डिवाइड अपॉन प्रोडक्ट ऑफ डिनोमिनेटर्स है। तो फर्स्ट हम लोग न्यूमरेटर्स को मल्टीप्लाई करेंगे, 7 5 जा 35, और डिनोमिनेटर्स क्या आता है, 3 2 जा 6। तो ये हमारा क्या हो गया, हमारा ये आंसर हो गया है ना। क्या 35/6 7/3 से ज्यादा है या कम है, या 5/2 से ज्यादा है या कम है, वो हम लोग चेक करेंगे। अभी चेक करने के लिए क्या करना है, हमें बिल्कुल एलसीएम निकालना है, ठीक है ना। एलसीएम निकालना है, तो फर्स्ट हम लोग क्या करेंगे, 35/6 को 7/3 के साथ कंपेयर करेंगे, ठीक है। तो मेथड क्या है, हमें क्या करना है, हमें फर्स्ट अभी एलसीएम निकालना है, किस किस का, 6 और 3 का। सो 6 और 3 दोनों कौन से टेबल में जाते हैं, दोनों एक ही टेबल में जाते हैं, वो की जो कि 3 टेबल में है ना। सो 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, सो 2 1 जा, तो आपको एलसीएम क्या आ गया, 3 × 2 6 आ गया है ना। 6 हमारा एलसीएम है। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, 35 को कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, जिससे मुझे डिनोमिनेटर में 6 आना चाहिए, तो वो 1 से ही होगा, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी डिनोमिनेटर 6 है मेरा, 35/6। और 7/3 को कितने से करूंगी, जिससे कि मुझे डिनोमिनेटर यहाँ पे 6 आ जाए, तो 3 2 जा करूंगी, है ना, दोनों तरफ 2, 7 2 जा 14। तो अभी देखो ये आंसर क्या आ गया, 35/6 और 14/6। सो कौन सा बड़ा है, ऑब्वियसली यही बड़ा है ना, यही बड़ा आ जाता है। तो 35, तो 35/6 और 7/3 में बड़ा कौन सा है, 35/6 ही है, ठीक है। अभी हम लोग क्या करेंगे, 5/2 के साथ कंपेयर करेंगे, 5/2, है ना। तो फिर से मैं क्या करूंगी, फिर से मैं एलसीएम लूंगी, कितने का, 6 और 2 का। तो दोनों एक ही टेबल में जाते हैं, जो कि है 2 टेबल में, करेक्ट। 2 3 जा 6, 2 1 जा 2, फिर 3 1 जा 3। सो 2 × 3 क्या आ जाता है बच्चों, एलसीएम 6 आ जाता है, करेक्ट। तो फिर 35/6 को फिर से मैं 1 से ही मल्टीप्लाई करूंगी, जिससे कि मुझे आंसर में 6 आ जाए डिनोमिनेटर में, ठीक है। अभी 5/2 लूंगी, इसको कितने से मल्टीप्लाई करूंगी, जिससे मुझे यहाँ पे 6 आना चाहिए, तो 3 से, करेक्ट। 2 3 जा 6, ये भी 3 आ जाता है, 5 3 जा 15। तो अभी देखो कितना आ जाता है, 35/6 और 15/6 मुझे आंसर आया। तो आप देख सकते हैं दोनों में से बड़ा कौन सा है, यही है, करेक्ट। तो 35/6 में बड़ा कौन सा है, फिर से 5/2 ही है, करेक्ट। तो हमेशा याद रखना, जब आप दो इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस को एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई करते हो ना, दो इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस को एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई करते हो ना, जो प्रोडक्ट रहता है ना इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का, जो प्रोडक्ट रहता है वो हमेशा ग्रेटर रहता है इन दो फ्रैक्शन से, ठीक है। जो प्रोडक्ट हमारा आता है ना, वो इन दो फ्रैक्शन से हमेशा बड़ा रहता है, ठीक है। मैं अभी वो पॉइंट लिखवा देती हूँ, आप लिख लीजिए। When two improper fractions are multiplied, the product of two improper fractions is greater than each of the two fractions, करेक्ट है ना। तो हम लोग इसको एग्जाम्पल लिख लेते हैं यहाँ पे, जो कि क्या रहता है, 35/6 इज
ऑलवेज ग्रेटर देन 7/3 और 5/2 से, ये हमेशा ग्रेटर रहता है, ठीक है। इसे आप लिख लीजिए। हो गया सबका? ये लिख लीजिए, लिख लीजिए, आराम से लिख लीजिए। ओके, तो अभी हम लोग नेक्स्ट पॉइंट की ओर जाएंगे, जो कि है whenever we multiply टू प्रॉपर फ्रैक्शंस, तो आपका रिजल्टेंट जो है वो क्या रहेगा। अभी मैं यहाँ पे दो प्रॉपर फ्रैक्शंस ले रही हूँ, यहाँ पे देख सकते हो, है ना। ये प्रॉपर फ्रैक्शन है, न्यूमरेटर कम है डिनोमिनेटर से, करेक्ट। ये दोनों क्या है, प्रॉपर फ्रैक्शंस है। तो अभी मैं इनको क्या करूंगी, इनको एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई करूंगी। ओके, 2 4 जा 8, 3 5 जा 15। ये हमारा आंसर है, ये हमारा प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट ऑफ न्यूमरेटर्स अपॉन प्रोडक्ट ऑफ डिनोमिनेटर्स। अभी मुझे चेक करना है कि ये 8/15 2/3 से कम है क्या ज्यादा है, या फिर 4/5 से कम है क्या ज्यादा है। तो मैं फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करूंगी, 2/3 को 8/15 के साथ कंपेयर करूंगी। तो फर्स्ट स्टेप अगर मुझे कंपेयर करना है तो क्या करना है, मुझे एलसीएम निकालना है डिनोमिनेटर्स का, सेम। तो दोनों एक ही टेबल में जाते हैं ना बच्चों, कौन से टेबल में जाते हैं, 3 टेबल में जाते हैं। 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, देन 5 1 जा 5। तो आपका एलसीएम क्या आ गया, 3 5 जा 15 आ गया, करेक्ट। तो मैं 2/3 को कितने से मल्टीप्लाई करूंगी, जिसके मुझे यहाँ पे 15 आ जाए। इसको मैं करूंगी 5 से मल्टीप्लाई, करेक्ट। 3 5 जा 15, देन 2 5 जा 10, देन 8/15 को कितने से करूंगी, जिससे कि मुझे आंसर में, डिनोमिनेटर में मुझे यहाँ पे 15 चाहिए, तो 1 से, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे 15 है। 1, 8 1 जा 8। तो अभी बताओ, 10/15 और 8/15, तो बड़ा कौन सा हो गया, ये हो गया। तो इसका मतलब क्या है, 2/3 जो है वो बड़ा है 8/15 से, मतलब ये फ्रैक्शन बड़ा है यहाँ पे। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या हुआ था, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में जो प्रोडक्ट हमने मल्टीप्लाई करके जो आया था वो बड़ा था इन दो फ्रैक्शंस से। लेकिन अभी क्या है, यहाँ पे जब हम लोग प्रॉपर फ्रैक्शंस को एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई करते हैं ना, जो प्रोडक्ट है ना, ये एक फ्रैक्शन से तो कम ही आ गया है। अभी दूसरा फ्रैक्शन के साथ हम लोग चेक करेंगे, ठीक है। तो 8/15 को 4/5 के साथ कंपेयर करूंगी, तो फिर से एलसीएम लूंगी 15 और 5 का, करेक्ट। दोनों एक ही टेबल में जाते हैं, जो कि है 5। सो 5 3 जा 15, 5 1 जा 5, 3 1 जा 3। तो 5 × 3 क्या हो गया,
15 हमारा एलसीएम हो गया। तो मैं क्या करूंगी, 8/15 को फिर से 1 से मल्टीप्लाई करूंगी, जो कि मुझे डिनोमिनेटर में 15 चाहिए। फिर क्या है, 4/5 है। तो 4/5 को कितने से मल्टीप्लाई करना है जिससे कि मुझे आंसर 15 आ जाए, 3 के साथ। सो 4 3 ज़ा 12, 5 3 ज़ा 15। तो आंसर देखो यहाँ पे 8/15 है और 12/15 है। तो बड़ा कौन सा है, बड़ा यही हो गया, करेक्ट है ना बच्चों। बड़ा यही हो गया 12/15। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि 4/5 जो है बड़ा है 8/15 से, ठीक है। तो हमेशा याद रखना, जब भी आप प्रॉपर फ्रैक्शंस को एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई करते हो, जब भी आपका प्रोडक्ट आता है ना, वो दो फ्रैक्शनों से छोटा रहता है, और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में हमेशा बड़ा रहता है, ठीक है, ये लिख लो आप। इसका मतलब क्या है, व्हेन two fractions are multiplied, the product is always less than the each of the fractions. So जब भी आप दो proper fractions को एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो प्रोडक्ट जो है रहेगा वो क्या रहेगा, हमेशा जो दिए गए दो फ्रैक्शंस रहते हैं ना उससे कम आता है, करेक्ट। ये एग्जाम्पल लिख लो आप उसके सामने, है ना। तो आंसर क्या रहेगा, तो 8/15 क्या रहता है, छोटा रहता है 2/3 और 4/5 से। हुआ बच्चों। ओके ठीक है। तो जो बाकी का पॉइंट्स है वो नेक्स्ट क्लास में आपको मैं लिखवा दूंगी। आज की कक्षा में बस यही, आज की कक्षा में हमने क्या देखा, हमने फ्रैक्शन एज एन ऑपरेटर का जो पॉइंट है वो लिखवा दिया है, और हमने क्या देखा है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ फ्रैक्शन विथ अनदर फ्रैक्शन, करेक्ट। इसमें से प्रॉपर फ्रैक्शन के साथ अब जब मल्टीप्लाई करते हो तो क्या होता है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन के साथ जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होता है, दोनों हमने आज सीख लिया है ना। तो ठीक है, आज की कक्षा अब मैं यहीं पे समाप्त करती हूँ। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसको कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। थैंक यू बच्चों, जय हिंद, जय विद्या शक्ति।